क्राइम 04 में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। 3 अक्टूबर गुरुवार से बेमुद्दत धरना आंदोलन पर एमआईएम पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान अपनी पूरी टीम के साथ मुमरा रेलवे स्टेशन के समीप एम गेट पर अपनी 5 मांगों को लेकर बैठे हैं। इन मांगों में से सबसे अहम मांग उनकी ये है कि कौसा परिसर स्थित एमएम वैली कब्रिस्तान को टीएमसी की तरफ से संपूर्ण रूप से मान्यता दी जाए, जो कि अब तक नहीं दी गई हैं। और दूसरी मांग उनकी ये है कि स्लाटर हाउस कहाँ दिया जा रहा है, उसकी जानकारी संपूर्ण रूप से दी जाए। लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी टीएमसी की तरफ से सैफ पठान को कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस के संपूर्ण दस्तावेज नहीं मिले हैं। और 15 अक्टूबर मंगलवार को चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है, जिसके चलते आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सैफ पठान को अपना बेमुद्दत धरना आंदोलन चुनाव तक टालना पड़ा है। इस अवसर पर सैफ पठान ने और मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़ समेत मुमरा पुलिस के पीआई पाचुरकर और हजरत मोइन मियाँ ने कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस की मुद्दे पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ग्यारहवीं शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। हजरत 13 दिन से सैफ पठान कब्रिस्तान के मुद्दों को लेकर बैठे हुए स्लाटर हाउस के लिए उनको टीएमसी की तरफ से मान्यता पत्र नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? हम ये मुतालबा करते हैं यहाँ के तमाम सियासी जिम्मेदारों से कि वो कब्रिस्तान की जो भी कानूनी चाराजोई है उसको पूरा करा के और आवाम के सामने उसको पेश करते हैं। विधायक जितेंद्र वट द्वारा कहा जा रहा है अगर कब्रिस्तान और इलीगल है तो तोड़ दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी इस मामले में पूरी तफसीलात हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम यहाँ के तमाम सियासी जिम्मेदारों से गुजारिश करेंगे कि अगर कोई कानूनी चाराजोई कब्रिस्तान को लेके है तो उसको हल करके आवाम को एक अच्छा पैगाम दे दें। सर आज आप यहाँ पर आए सैफ पठान साहब के यहाँ, कौन सा पेपर दिया सर आपने? यहाँ पे सैफ पठान साहब ने 3 तारीख से धरना आंदोलन कर रहे हैं। अपना कब्रिस्तान जो है मित्तल कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस के विषय के बारे में उन्होंने धरना आंदोलन शुरू किया था। ये जो सब्जेक्ट है तो वो अपना टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से संबंधित है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मई इसके पहले 8 तारीख को भी आया था। 8 तारीख को वही वो डिपार्टमेंट से जो भी पेपर दिए थे उन्होंने, उस टाइम भी मैं कोशिश किया कि आंदोलन पीछे लो करके, तो उस टाइम भी उनका समाधान हुआ नहीं है। तो उसके बाद मैं 8 तारीख को फिर से उनको एक लेटर दिया था कि आप ही जो भी पेपर है मंजूरी के स्लाटर हाउस कब्रिस्तान के, वो आप ही लेके आए और उनका जो है समाधान कर दीजिए। लेकिन इलेक्शन ड्यूटी होने के कारण उन्होंने आज भी वो आ नहीं सके। उन्होंने जो लेटर पेपर्स भेजे और लेटर दिया है तो वो आज मैं सही भाई को दे दिया है। और तो भी अभी उन्होंने पीछे तो ले रहे आंदोलन। अभी उनका इसके बारे में जो भी अगर उनको कुछ समाधान नहीं हुआ है तो अपन जो है अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर उनके साथ में अपन सर साथ जाएंगे और भी कुछ पेपर चाहिए तो अपन वहां से ले सकते हैं। अभी आज उन्होंने धरना आंदोलन थोड़ा इंटरव्यू में मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं सिर्फ अभी देखिए अभी तक शहर विकास से कोई आया नहीं और इलेक्शन अभी शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग गई। कल से हमको यही जवाब सुनने मिलेगा कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी पे। तो मैंने सर से यही रिक्वेस्ट की है कि सर अभी हम लोग हमारा और हमारे पुलिस सीनियर भी आए हुए यहाँ पर, हम लोगों ने आचार संहिता का यानी रिस्पेक्ट किया अभी इलेक्शन का, इस वजह से हम लोग अभी पीछे जा रहे हैं। हम इलेक्शन पर वापस आएंगे और इस दौरान हम लोग जितने लीगल डिपार्टमेंट में हम लोग इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, हम ईडी तक भी जाएंगे। जो भ्रष्टाचार हुआ है हम यानी क्या बोलते हैं एंटी करप्शन भी जाएंगे, सब तरफ हम लोग कंप्लेंट करेंगे। और उन्होंने दिया उसका रिमार्क हमने देखा डीपी पे स्लाटर तो अभी भी प्रपोज में है, जो हमको अभी तक मिल जाना चाहिए था। और कब्रिस्तान का अभी तक हमको कोई भी मान्यता का पेपर नहीं है, तो हम इसको इलेक्शन बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में हम बैठे भी रहेंगे तो जवाब नहीं आने वाला। बता देना भाई। हाँ अपन बताते हैं, बोलो सर के आंसर थैंक यू सर। सर वही आज रोज ये मुमरा पुलिस स्टेशन में पिछले 13 दिन से इनका जो धरना आंदोलन था, उनके इसलिए वो महानगर पालिका जो अफसर आए उन्होंने उनको कुछ आश्वासन दिया है। हालांकि वो इनको इतना मान्य नहीं है, लेकिन आचार संहिता चालू होने की वजह से हमने उनको बताया कि आचार संहिता चालू हो रही है, तो उन्होंने ये बात तुरंत मान ली।
और ये बहुत ही शांति प्रिय लोग है। 10-12 दिन उन्होंने बहुत ही शांति से और कानून तरीके से उनका आंदोलन किया है और उनका हमें अच्छा सहयोग रहा है और आगे भी वो लोग अच्छा सहयोग करेंगे। उन्होंने शांति प्रिय और कुछ भी माहौल खराब नहीं किया, इसलिए उनका सब काम है। पुलिस से धन्यवाद अदा करता हूँ। सर को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो सीधा बोल रहे कि मुझे ये लेटर दे के भेजा जा रहा है साहब, मैं आ रहा हूँ। और अभी हमारे टीम के कुछ मेंबर्स टीएमसी कमिश्नर सर से मिलने गए थे, तो वो इलेक्शन की ड्यूटी पे लग चुके मंत्रालय में थे। फिर शहर विकास गए तो वो भाई अंदर में थे कि उनकी इलेक्शन की ड्यूटी वहां लगी है। और बालू पिक्चर सर को जवाब नहीं, और आज से इलेक्शन की ड्यूटी पे सब लोग चढ़े हुए। तो हम लोग यानी अभी पुलिस वाले भी आए, हमको बोले, आपने सुना उनको कि यानी आचार संहिता लग गई है करके, आप कब तक बैठोगे, आचार संहिता में हट जाए करके उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की। तो सब सोच करके कि हमारे यहाँ बैठने से भी आंसर नहीं आने वाला। अभी ये लोग यही बोलेंगे हम पूरा महीना भी बैठते इलेक्शन का, तो यही सुनने में आएगा इलेक्शन लग चुका है और हम लोग सब ड्यूटी पे बिजी, हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने, हमने जो रिसीविंग भी थी उस पर भी हमने लिखा कि हम इलेक्शन के लिए और पुलिस का रिस्पेक्ट करके आचार संहिता में शहर में यानी शांति से इलेक्शन हो, इस वजह से हम अभी हमारा प्रोटेस्ट पीछे ले रहे, क्योंकि हमको जवाब कोई भी नहीं दिया गया है। ना हमको कब्रिस्तान की मान्यता बताई गई है, ना हमको स्लाटर हाउस कहाँ पर है वो परफेक्ट बना है, वहाँ जगह है वो दी गई है, और उल्टा जो हमारे कब्रिस्तान की लीगल जगह थी वहाँ बिल्डर का काम चालू है धड़ाधड़ से। तो हमको कोई भी सही से जवाब नहीं मिला है। फिर भी आचार संहिता की वजह से हमने अपना जो है प्रोटेस्ट को उसको हमने अभी फिलहाल पीछे लिया है। और हम अभी आप कहना चाहते हैं कि टीएमसी की तरफ से कोई भी मुतमईन बख्श आपको जवाब नहीं दिया गया है और आचार संहिता आज से लागू हो गई है, तो क्या आप आपका धरना प्रदर्शन आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं, देखिए अभी आपके सामने पुलिस वालों ने भी हमको बोला कि यानी हमको धरना यानी हटना चाहिए करके, वो भी उसी लिए आए थे, फिर डिपार्टमेंट भी उसके लिए आया था। अभी हमको धरना देने का मतलब ही क्या है? अब तो ये शहर की आवाम को समझना चाहिए कि हम 1.5-2 महीने से लेटर से उनके जवाब मांग रहे थे कब्रिस्तान की मान्यता के, आज भी हमको जवाब नहीं दिया गया। शहर की आवाम को ये भी समझना चाहिए कि स्लाटर हाउस का उसका जवाब नहीं दिया गया, कब्रिस्तान का उसका जवाब नहीं दिया गया। और ऊपर से आपने देखा जो एमएलए कंटिन्यूसली ये कब्रिस्तान के बारे में अपनी बड़ाई मारता था कि मैंने कब्रिस्तान लाया, जब इसका सच आवाम के सामने आ गया तो किस तरीके से उसने बातें करना शुरू कर दिया कि कब्रिस्तान मैंने नहीं लाया, वो म्युनिसिपल कमिश्नर ने लाया, जाओ उससे जवाब मांगो, इल्लीगल है तो तोड़ दो, ये कर दो। अब आप जनता इसका जवाब, जिस तरीके से उसने हमारे जो 6000 मरूमिन वहां पर क्या बोलते हैं आराम पर हमारे दफनाए गए, उनके मजाक बनाए के तोड़ दो बोल करके। अब जनता उससे पूछे, पहले तो तू लीगल नहीं देगा, ऊपर से तू पत्रकार भाइयों को और हमको मुमरा वासियों को बोलेगा तुम लोग रहते इनलीगल में हो। इसका मतलब कि हम लोग इनलीगल में रहते तो क्या जो हमको लीगल भी चीजें मिली आप नहीं दोगे? और इनलीगल बसाया किसने? किसके नजदीकी बिल्डर लोगों ने बिल्डिंग इलीगल बनाई है? और आप अगर हमारे शहर के 15 साल के आमदार रह करके आपने लीगल क्यों नहीं किया? आप 2.5 साल यानी हाउसिंग मिनिस्टर रह करके इसको लीगल क्यों नहीं किया? अरे आपके तो अंडर आता था, आप हमारे शहर, पूरे शहर को जितनी इलीगल बिल्डिंगें थी आप फाइन करवा के उसको लीगल कर सकते थे, हमारा शहर लीगल हो जाता। लेकिन आपकी मानसिकता में हमारे को कोई भी बुनियादी सहूलतें देना नहीं है, तो आप ये बड़ी बड़ी सहूलतें कहाँ से लाओगे? आप बस वो गटर और नालों के लिए लड़ो तुम लोग, ये सब मामले में सब चुप रहो और गटर और नाले के लिए लड़ो। और जब तुमसे सवाल पूछे जाए, मैं विधायक से कह रहा हूँ, जब तुमसे सवाल पूछे जाए, तुम्हारे यानी रीच के ऊपर सवाल पूछा जाए कि तुम्हारी मानसिकता गटर और नाले तक है, अगर तुमसे स्लाटर हाउस के लिए, कब्रिस्तान के लिए, रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शहर के विकास के लिए सवाल पूछे जाए, तो तुम हमको इनलीगल का ताना मार के बोलोगे कि तोड़ दो सब इनलीगल है। तो ऐसा यानी आवाम को समझना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि शहर विकास आपके पास नहीं आ रहा जवाब? शहर विकास के पास जवाब ही नहीं है, आप समझिए ना। ये क्या लेटर बोल ये शहर विकास, मुझे ये अर्बन डेवलपमेंट का जो लीगल 2013 का जो लीगल कब्रिस्तान पास हुआ है, सर्वे नंबर 51-53-64, उसका नोटिफिकेशन देता है, उसका ये वो देता है नक्शा। जो ये अर्बन डेवलपमेंट का 2011 का जो स्लाटर हाउस और एसटीपी पास हुआ, उसका लीगल देता है मुझे। ये स्लाटर हाउस लिख के देता है आज कब्रिस्तान है, तो इसके लिए मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जाता है? ये लेआउट क्यों सिर्फ दिया जाता है? ये लेआउट का क्या मतलब है? इस पे लेआउट पे आप स्लाटर हाउस प्रपोज लिख कर दे रहे हो, और ये लेआउट पे जूनियर पे तो अर्बन डेवलपमेंट से स्लाटर हाउस लिखा हुआ है। मैं क्या मानूं? जनता क्या मानेगी? ये पूरा और पूरा करप्शन है और उनको मालूम है, फंस चुके। और कितना दिन, अभी इलेक्शन के लिए शायद मैं 30 दिन चुप हो जाऊंगा, लेकिन हम 30 दिन बाद वापस आएंगे। इस दौरान भी हम कानूनी जो भी कार्रवाई हम करते रहेंगे। समझ भाई, आपने जो सवाल कहा, आपने सवाल किया था कि आमदार और जो जिसको चल रहा है शहर के अंदर, कि आमदार बोल रहा है कि कमिश्नर ने कब्रिस्तान दिया, मैंने नहीं दिया। तो कमिश्नर की क्या, कमिश्नर ने ऐसी गरज पड़ी थी कि जो हमको यूडी ने दिया था आपको,
रिजर्वेशन प्लाट में दिया था कब्रिस्तान का और स्लेटर हाउस का, उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किसने कराया? किसके बोलने पे? कमिश्नर ने अपनी मर्जी से शिफ्ट कर दिया क्या वहाँ पे? कोई ने तो उसकी मांग किया था ना, कोई तो हटवाया है इधर से कि किसको फायदा जाए, लेटर दिखाओ किसको फायदा जाए, फायदा किसको गया, फायदा किसके वजह से किस बिल्डर के पास गया? तो आमदार ने किया ना, कमिश्नर को थोड़ी गरज पड़ी थी कि जहाँ पे सेलेक्टर हाउस है मुमरा में पास और एक जगह पे कब्रिस्तान पास है, तो कमिश्नर को क्या गरज पड़ी है कि वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेगा? उसको गरज पड़ी है क्या? कोई तो है ना, कोई ने तो उसके आमदार से या उससे कमिश्नर से बात किया होगा, ये जगह को यहाँ से वहाँ कराओ ताकि इसको काम में लिया जाए बिल्डरों के। कौन था? नगर सेवक तो किया नहीं, कोई आमदारी ने किया ना हमारे शहर का। तो आमदार क्यों बोल रहा है कि जाके इससे पूछो शायद यार जायसवाल से क्यों पूछेंगे? शहर का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं ना यार, आप इस शहर के आमदार है। जायसवाल थोड़ी था हमारे शहर का नेतृत्व कर रहा था, आमदार नाम खुद का लगाया। प्रतिनिधि तो आप थे, और हर जगह तो 15 साल तक तो क्रेडिट ले रहे थे ना। 15 साल के अभी कब्रिस्तान लाए थे तो क्रेडिट तो आपने ही लिया था ना। आपने तो नाके पे बोला था कि धनंजय गोस्वामी मुमरा का सीएम है, कोई दूसरा बोला था क्या? तो ये सारी बातें आप मुमरा शहर के लोगों को समझना चाहिए कि देखो हमने आपको उजागर कर दिया, हमने बता दिया कि शहर के हक पे कौन अच्छा है कौन खराब है। अब इसका फैसला मुमरा शहर की आवाम को करना पड़ेगा ये आने वाले दिनों में। ये जितेंद्र अवार्ड का लेटर है जो कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस की जगह का हेरफेर करने के लिए उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन डेवलपमेंट को लिखा है। ये उनका लेटर है। मैंने सोचा था अर्बन डेवलपमेंट का कोई आएगा तो उसके मुंह पे मारूंगा ये, लेकिन कोई आया नहीं। तो नहीं फुटबॉल है, वो लोग का सबका फोटो है ना चारों का, वो स्लाटर हाउस का है। हाँ बैनर का वही दो ना ये दिखाता ना, देखो वो ये नहीं, ये देखो, ये बताओ अगर आमदार ने अपनी मर्जी से किया, कमिश्नर ने किया था क्या?